वेरी गुड। अब हम बात करेंगे आज ऑक्सीजन स्तर। हमारी बॉडी में 78 ऑर्गन है। आँख, नाक, मुंह, हार्ट, लीवर, किडनी, स्किन, इस प्रकार से जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे 78 ऑर्गन्स हैं। और जिस ऑर्गन तक हमारा ऑक्सीजन स्तर नहीं पहुंच पाता है वो ऑर्गन काम करना बंद कर देता है या उसकी गति स्लो हो जाती है, और वहाँ पर या तो दर्द स्टार्ट होता है या प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसके लिए हमें क्या सपोर्ट करता है? सबसे पहले हमारा वर्कआउट सपोर्ट करता है। अभी आपको एनर्जी महसूस हो रही है? सभी को गर्दन हिला के कह सकते हैं यस, हाँ। और जिसको एनर्जी महसूस नहीं हो रही है वो ऐसे करे तो इसका मतलब वो उन्होंने वर्कआउट नहीं किया है। हमारा ऑक्सीजन स्तर और ब्लड का जो ब्लड प्रेशर है वो प्रॉपर बैलेंस में वर्क करता रहता है। ओके, इसको बढ़ाने के लिए, इसको बैलेंस रखने के लिए हम वर्कआउट करते हैं। और जब हमारी बॉडी का ऑक्सीजन स्तर और ब्लड स्तर बराबर रहेगा तो हमारी जो ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड प्रेशर वाली गोलियां खानी पड़ती है, वो जल्दी से उनकी गोलियां बंद होने वाली है। जो एक्सरसाइज प्रतिदिन करता है और अपनी बॉडी से पसीना निकालता है, मल मूत्र तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, राइट। हमें स्वेटिंग यानी पसीना निकालना पड़ता है। पसीना हमने निकाला तो हम पसीने में बहुत सारे टॉक्सिन्स भी निकलेंगे, बहुत सारे टॉक्सिन्स भी निकलेंगे। उन्हीं टॉक्सिन्स को निकलने की वजह से हमारे ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाते हैं और हमारा ऑक्सीजन स्तर और ब्लड का स्तर है वो बना रहता है, और इससे ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इसके साथ जिन लोगों को थायराइड वाली प्रॉब्लम रहती है, डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए भी ये वर्कआउट बहुत ही ज़बरदस्त और सपोर्ट करता है, शानदार रिजल्ट देने में। बिना गोली दवाई के हमारा वर्कआउट हमें कई तरह की बीमारियों से बचाने में हेल्प करता है। और इस चीज़ का प्रमाण है, अगर रेगुलर हम 30 दिन वर्कआउट करते हैं और 30 दिन बाद में हम अपना थायराइड चेक कराते हैं या हम अपना शुगर लेवल टेस्ट कराते हैं, हमें नॉर्मल मिलेगा। और उसके बावजूद भी कुछ लोगों के ये परिणाम नहीं आ पाते हैं, तो उसका हमें न्यूट्रिशन लेना है, मेडिसिन नहीं। मेडिसिन टेम्परेरी इलाज है और न्यूट्रिशन परमानेंट इलाज है, क्योंकि न्यूट्रिशन मिलने से हमारा शरीर मजबूत होता है और जिस ऑर्गन का न्यूट्रिशन हम बॉडी को देते हैं वो ऑर्गन स्ट्रांग होकर, मजबूत होकर काम करने के लिए तैयार रहता है। और वहाँ पर अगर हमने मेडिसिन ऐड की, मेडिसिन इमरजेंसी केस के अंदर सपोर्ट लिया जाता है। हमें अधिकांश 99% न्यूट्रिशन का सपोर्ट लेना है, क्योंकि न्यूट्रिशन हमें बीमार होने से बचाता है, हमारे ऑर्गन को कमज़ोर होने से बचाता है, हमें लंबी उम्र देने में सपोर्ट करता है, हमें मजबूती प्रदान करता है। और न्यूट्रिशन आज के 50 साल पहले के भोजन में स्वतः ही मिल रहा था। जब आप आम खाते तो आम के अंदर आनंद आता था। अभी आम तो खा रहे हैं लेकिन आनंद नहीं है, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम है। क्योंकि आम को कच्चे पेड़ से तोड़ लिए जाते हैं और उसको केमिकल्स के द्वारा, प्रिजर्वेटिव के द्वारा, उसके द्वारा उसको पकाया जाता है। तो पहले तो वो कच्चे तोड़ लिए जाते हैं तो उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, और फिर जो बचा हुआ न्यूट्रिशन थोड़ा बहुत उसके अंदर बना है उसको वो प्रिजर्वेटिव केमिकल्स के कारण वो पूरा नष्ट हो जाता है। हम केवल आम को खा रहे हैं। आज जितने भी हम फल फ्रूट खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक नेचुरल नहीं खा पा रहे हैं। अगर हमें ऑर्गेनिक और नेचुरल खाना है तो पेड़ पे लगे हुए फल जो पेड़ पे ही पकते हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक होती है और अच्छी होती है। उससे हमारे बॉडी को रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, आनंद भी अच्छा मिलेगा। हम जो सब्जियां खा रहे हैं उसके अंदर भी बहुत सारा प्रिजर्वेटिव है, पेस्टिसाइड है, वो बहुत अधिक मात्रा में डाला जा रहा है। हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना ही खा रहे हैं केवल पेट भरने के लिए, लेकिन जब हमारी बॉडी में पेस्टिसाइड जाता है तो हमारे ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी जो मजबूती है वो ख़राब होने लग जाती है। और उसकी मजबूती के लिए हमें क्या चाहिए? उसकी अच्छी सेहत के लिए सबसे पहले तो हमारी क्लीजिंग, बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ना उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए नीम के पत्तों का रस कौन पी सकता है? नहीं पी सकते ना। इसीलिए
हमें फ्रेश एनर्जी ड्रिंक प्रतिदिन पीना चाहिए। ये हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकालता है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की धुलाई करता है, हमारी बॉडी के आंतरिक रूप से सफाई करने में हेल्प करता है। तो कंटिन्यू इस अफ्रेश को हम मिनिमम 3 टाइम और मैक्सिमम 5 टाइम लेने से हमारे शरीर को स्वस्थ और हेल्थी बना सकते हैं, बीमार होने से बचा सकते हैं, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे इस अफ्रेश के अंदर कैफीन होने से हमारा ब्लड पतला भी रहता है और हमारी अलर्टनेस का मतलब होता है हमारी चतुराई, हमारी मतलब सावधानी, ये बहुत अधिक मात्रा में हमें मिलती है। अफ्रेश की मदद से हमारी बॉडी कंप्लीटली अलर्ट रहती है। यस, और जब हम इस वर्कआउट के अंदर आकर वीडियो ऑन करके वर्कआउट के साथ म्यूजिक के साथ डांस करते हैं या कोच को फॉलो करते हैं तो हमें एक आत्मविश्वास, एक एंडोर्फिन्स नाम का केमिकल रिलीज होता है जो हमें अच्छा महसूस करवाता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। वो भी हमारे ऑक्सीजन स्तर को और माइंड को एक स्तर लेवल में लेकर आकर हमारे को तैयार करता है वर्कआउट के लिए। इसलिए हम प्रतिदिन इस वर्कआउट सेशन में आते हैं और इस वर्कआउट सेशन के अंदर हमें कोच को प्रॉपर फॉलो करना है, टाइम से हमें ज्वाइन करना है। काफ़ी लोग टाइम से नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आज कमलेश दीदी लेट हो गए और हमारे दीपक जी लेट हो गए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें लेट नहीं होना है, हम सीरियस हैं पूरी तरह अपनी अच्छी सेहत के लिए, अच्छी फिटनेस के लिए। आज कंप्लीट भारत, पूरा भारत, 99% भारत मोटापे की तरफ बढ़ रहा है, तेज़ी से मोटापे की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, बीमारियों की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। आज अगर किसी भी व्यक्ति के घर पे कोई मेहमान आते हैं, एक मेहमान नहीं, अगर 10 मेहमान हो या एक मेहमान हो, हर व्यक्ति से पूछा जाता है आप मीठा लेंगे या फीकी चाय लेंगे। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कहीं उसको पहले से डायबिटीज़ तो नहीं है। यानी हमें मालूम है डायबिटीज़ का कल्चर चल रहा है, सिनेरियो बना हुआ है, डायबिटीज़ का सिनेरियो बना हुआ है, और इसीलिए हम पूछते हैं आप मीठी चाय लेंगे कि फीकी चाय लेंगे। तो ये जो कल्चर बता रहा है, ये जो सिनेरियो बता रहा है, आज हर 4 व्यक्ति को खड़ा करेंगे तो एक व्यक्ति को डायबिटीज़ की कंडीशन है, हर 4 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज़ की कंडीशन है। तो आज ये सिनेरियो बना हुआ है भारत का। इस सिनेरियो को हमें अच्छा बनाने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति मोटिवेट कर सके, सेहत के प्रति जागरूक कर सके। ये सबसे बड़ा धर्म है, ये सबसे बड़ा धर्म है। अगर किसी व्यक्ति के हम काम आए तो हमें एक डिसीजन लेना होगा। हम एक व्यक्ति की ज़िंदगी बदलने के लिए उसको मोटिवेट करें, उसको प्रेरित करें और इस कम्युनिटी तक लेकर आएँ ताकि उसकी लाइफ में भी बदलाव आए, उनके खाने पीने की लाइफ स्टाइल में कुछ परिवर्तन किया जा सके। क्योंकि आज जितनी भी संगत है, आज जितने ही लोगों की संगत है, सुबह उठते ही बिस्तर में चाय आनी चाहिए। अगर चाय आ गई तो उसके बाद टोस्ट या कुछ इस प्रकार के बिस्किट वगैरह होना चाहिए। इस प्रकार का कल्चर बना जा रहा है। और चॉकलेटें, मिठाइयाँ, ये मीठा जो है पूरे दिन में मॉर्निंग से शुरू होता है, रात्रि सोने तक मीठा चलता रहता है। और मीठे की वजह से जो ग्लूकोज लेवल है बॉडी उसे जला नहीं पाती है और डायबिटीज़ के पेशेंट बन रहे हैं लोग। और जब हम इस कम्युनिटी में लेकर आकर लोगों को ये बताते हैं कि अधिक मात्रा में लिया गया ग्लूकोज आपको नुकसान पहुंचाएगा और आप अपनी आदतों को ठीक करें, वर्कआउट करने की आदत बनाएं, पानी पीने की आदत बनाएं, भोजन को सही टाइम पे करें, पॉजिटिव लोगों के संगत में रहें और अपनी नींद को पूरा करें, तो 90% बीमारियों को वर्कआउट के माध्यम से, इस कम्युनिटी के माध्यम से हम रिकवर करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर हमारे अंदर एक मानव है तो हमें अपने मानव को जगाना पड़ेगा, एक मानव को प्रेरित करके यहाँ तक लाना पड़ेगा। यही हमारे मानवता की पहचान है। यस, कितने लोग डिसीजन लेना चाहते हैं कि मैं एक व्यक्ति की ज़िंदगी बदलने के लिए तो कोशिश करूँगा या करूँगी। किसी के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है। हम ऐसे आए और ऐसे ही चले गए तो ऊपर वाला ये पूछेगा नीचे जाके क्या किया रे भाई। तो ऊपर वाले को हम बोलेंगे प्रभु हमने बहुत सारे गुलाब जामुन खाए, बहुत सारे मिर्ची बड़े खाए,
और हमने पेट को मोटा किया। वो अनिल जी सर चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे आदतों को ठीक करना है, लेकिन हमने तो एक भी नहीं सुनी, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, हमने उनकी एक नहीं सुनी। एक बोलेगा प्रभु, हमारे को अनिल जी ने कहा था कि हमारे अंदर मानव है तो मानवता जगानी पड़ेगी। जब हमारे पास 1% मानवता जगेगी तो हम 1% से 100% तक पहुंचेंगे, और एक व्यक्ति की ज़िंदगी बदलने का जिम्मेदारी तो लेना ही पड़ेगा। हमारे लाइफ पार्टनर का ले सकते हैं, हमारे परिवार के सदस्य का ले सकते हैं, उसको प्रेरित कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स को ले सकते हैं, हमारे ब्रदर को ले सकते हैं, हस्बैंड को ले सकते हैं, हमारे सन को ले सकते हैं। हम जिससे ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि यार ये हमें परेशान कर रहा है, उसी से ले सकते, इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति को हमें ज़िंदगी बदलने के लिए हर जगह ये सिखाया जाता है कि हमें 2 लोगों की ज़िंदगियाँ बदलनी है। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी ने ऑक्सीजन स्तर के बारे में जाना आज, और 78 ऑर्गन्स को स्वस्थ बनाने के लिए ये वर्कआउट कितना बारीकी से सपोर्ट करता है, हमें बीमारियों से और दवाइयों से बचाने के लिए वर्कआउट कम्युनिटी कितना ज़बरदस्त सपोर्ट करता है, ये आपने बहुत बारीकी से रूबरू किया है। अब आपका नंबर है कि आप कितने लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तैयार कर पाते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर, बाय बाय, हेल्थी रहें, मस्त रहें।